वो काम आपका पूरा नहीं हुआ तो याद रखना, आप जब दूसरा काम करोगे वो 100% पूरा हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि चाइना जहां लोगों को अपना माल भेजता है, वहां ये कंपनी चाइना को अपना माल भेजती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर यस बैंक की और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड की। मैं आपको सर एक चीज़ बताने वाला हूं, क्योंकि लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो काम करती है कंपनी, वो बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 कंट्रियों में ये अपने माल को, प्रोडक्ट को भेजती है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जहां लोगों को अपना माल भेजता है, वहाँ ये कंपनी चाइना को अपना माल भेजती है। तो ये पॉजिटिव संकेत इस कंपनी में देखे जा सकते हैं। बड़ी कंट्रीज़ में भी हमारी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये अपने प्रोडक्ट को भेजती रहती है। ये अपने सर रिजल्ट में अच्छा बढ़ोतरी करती जा रही है, लेकिन पिछले सितंबर में इनका रिजल्ट थोड़ा सा कम आया है, क्योंकि इनका एक प्लांट बंद था, इस कारण इनका थोड़ा सा प्रॉफिट कम आया है। तो बता दूं सर, अभी कंपनी का प्राइस सर 431 में चल रहा है, लेकिन आप इसे बहुत जल्दी 600 के पार भी देख सकते हैं। कंपनी सर एएसएम लिस्ट में है, जिसकी वजह से इसमें अभी लोग खरीदारी करना छोड़ रहे हैं, अभी बंद कर रहे हैं, इसलिए इसका प्राइस आपको इतने कम रेट पर मिल रहा है। मैं आपको बता दूं सर, इस कंपनी का जो काम है, जो फसलें होती हैं उसके लिए ऐसा केमिकल बनाती है जिससे उसकी पैदावार ज़्यादा हो और उसमें ग्रोथ हो। बड़ा ही अच्छा इनका प्रोडक्ट है और अच्छे इनके प्लांट है। ये अच्छे जो खाद्य सामग्री होती है उसकी पैकिंग बड़ी स्वच्छता के अनुसार करके और इसे ये घरों तक भिजवाने के लिए इनके स्टोर भी हैं, उसमें भी इनका एक बढ़ोतरी होती जा रही है। जैसे मूंग दाल हो गई सर, बाकी चने हो गए, कुछ भी ऐसी चीज़ है ऑर्गेनिक जो ये पैदा करते हैं और उसको ये पैकिंग के द्वारा मॉल में और अपने स्टोरों में ये भेजते रहते हैं। तो अच्छा काम है सर, और इनका फार्मास्यूटिकल में भी काम है। और मैं आपको बता दूं, इस शेयर में आपको नज़र थोड़ी थोड़ी बना लेनी चाहिए। जैसे ही ये एएसएम लिस्ट से बाहर होगा, आपको ये अच्छे टारगेट दिखाता हुआ नज़र आएगा। और ये इसका जनवरी में एएसएम लिस्ट से इसका बाहर होने का जो एक समय सीमा होती है, उसे ये अभी पूरा कर देगा। अगर ये दूसरी और तीसरी लिस्ट में नहीं आया तो सीधा ये बाहर हो गया, तो फिर ये आपको एकदम छलांग मारता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का सर फंडामेंटल बिल्कुल अच्छा है, और सब भी इसका आईपीओ आया था तो काफ़ी लोगों की इसके अंदर नज़र पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद जब ये एएसएम लिस्ट में अभी आया है तो उसके बाद से लोग इससे पीछे हटना शुरू, और उसके द्वारा ही इसमें तो शेयर प्राइस में थोड़ी गिरावट आपको नजर आ रही। काम अच्छा है सर, काम के प्रति अगर आपने इस शेयर को अपने झोली में थोड़ा 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 रखा तो आपको एक बड़ा सा पेड़ बनाकर दे देगी पैसों का। जो इस देशों में जो अपना प्रोडक्ट देती हो उसे छोटी कंपनी कभी मत समझे, और जो चाइना को भी दे रही हो उसे तो और छोटी कंपनी मत समझे। इस मेथड के साथ आप काम करेंगे सर। तो बता दो, एलन मस्क जो दुनिया के अमीर आदमी भी बन चुके थे एक बार, उनका मानना है कि अब वो अपनी नौकरी को छोड़कर एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने की तैयारी में लग गए हैं। यानी कि अपनी वो नौकरी को छोड़ रहे हैं, जॉब को छोड़कर उससे वो प्रभावशाली आदमी बनने की तैयारी में लग गए हैं। वैसे भी आपको पता ही है, एलन मस्क आपको ट्विटर में जैसे बेकार ये ट्वीट कर देते हैं, उसकी वजह से चर्चा में काफ़ी रहते हैं, और इस चर्चा में बनने के लिए ऐसे ऐसे काम ये करते ही रहते हैं। बड़े लोग, बड़े बातें होती है, चलो ये बताना भी आपको ज़रूरी था, कुछ अपडेट हो जानी चाहिए बीच बीच में। तो बात करते हैं सर यस बैंक की। यस बैंक में मैंने आपको कहा था कि अगर मंडे ट्यूसडे को इसमें गिरावट आए तो आपको इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि इसके अंदर संभावना अब जो है अच्छी बनती जा रही है। लेकिन जो ऑपरेटर गेम खेलेंगे उससे हमें बचकर इन शेयरों में अपना एक माइंड सेटअप करना है, क्योंकि इन्होंने सारे काम अच्छे इनके होते जा रहे हैं। अनिल अंबानी से बहुत जल्द इनको पैसा भी मिलने की उम्मीद है। उसमें भी एक कयास ये लगाई जा रही है कि ये शेयर प्राइस को 2 से 3 रुपए ऊपर तक ले जाएगा। आपको बता दूं सर, बैंक को नीचे लाने के लिए राणा कपूर का बड़ा ही हाथ था, शाखा को बर्बाद करके और बैंक को बिल्कुल बंद करने की कगार में ला दिया था। राणा कपूर ने अब हाई कोर्ट का रुख करा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ईडी और सीबीआई संयुक्त रूप से सुनवाई करें, यानी कि वो अलग अलग सुनवाई करने के पक्ष में नहीं है राणा कपूर। इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपना ये एक पिटीशन जरूर डालेंगे, उसके ऊपर देखते हैं क्या होगा। इससे शेयरों के प्राइस में सर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि जुड़ी हुई बातें जो आती है बैंक से, जो भी बातें हो, छोटी हो चाहे वो डिश टीवी की हो, राणा कपूर जी की हो,
जौन सी भी बातें सर आपको न्यूज़ में आना शुरू हो जाएगी, चाहे ईडी के सामने आएगी, सीबीआई इसकी जांच कर रहा है, उसके बाद जैसे जैसे इसके अंदर आगे आगे चीज़ें बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे न्यूज़ आएगी और आपके शेयरों में थोड़ा बहुत इफेक्ट तो छोटा सा निगेटिव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि न्यूज़ ही इसलिए आती रहती है। तो राणा कपूर ने हाई कोर्ट के पास जाने का एक रास्ता एहतियात कर लिया है। आपको एक चीज़ और बता दूं सर, बिल्कुल सच्चे मन से किसी भी काम को आप करते हो, अगर वो काम आपका पूरा नहीं हुआ तो याद रखना आप जब दूसरा काम करोगे वो 100% पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने किसी काम के प्रति सच्चे दिल से ईमानदारी से वर्क किया है। तो आपने चाहे उसे जीता ना हो लेकिन आपने उसके एक्सपीरियंस को कबूल कर लिया है, यानी कि आपने एक्सपीरियंस ले लिया है। और जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो तो दूसरा काम करने के प्रति जब आप निकल जाते हो तो वो काम आपका सक्सेस होने वाला है। तो इसलिए जब भी आप पहला काम कोई सा भी पकड़ें उसे दिल से ईमानदारी से करें, और वो ईमानदारी इसलिए करें कि अगर आप जीत भी नहीं पाए तो एक्सपीरियंस आपको उससे लेना ही लेना है। तो एक्सपीरियंस की बात है सर, किसी भी चीज़ों में एक्सपीरियंस लगता है, और जब तक कि आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे तब तक के जीवन में कुछ नहीं होगा। पहली हार से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, दूसरी हार से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, तीसरी हार से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बल्ब जब सर बल्ब का आविष्कार हुआ था सर, तो कितने उन्होंने उसके जो प्रयोग किए थे सब फेल हो चुके थे। तो बाद में अंत में जीत सर मेहनत करने वालों की होती है। इसलिए अपने सही रास्तों को सही तरीके से करना शुरू कर दें। और यस बैंक में अच्छी सी नज़र और लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छी सी नज़र आपको रखनी पड़ेगी, और अलग तरीके से अब इस मार्केट को आपको देखना पड़ेगा। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।